साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसम सलीम बाजवा के असासों की खबरें सोशल मीडिया पर आने के बाद से मुल्क में आर्मी अफसरान को मिलने वाली मराहत और उनके असासों से मुतालिक एक बहस छिड़ गई। तासुर ये है कि फौजी अफसरान को दुराने मुलाजमत और रिटायरमेंट के बाद भारी मराहत दी जाती हैं, जिसमें प्लाट, घर, रिहायशी और ज़रई रकबे शामिल हैं। हकीकत में फौजी अफसरान की मराहत का दारो मदार उनकी सर्विस पर होता है। जो अफसर जितना ज्यादा अरसा फौज में गुजारता है, उसकी मराहत इसी मुनासबत से बढ़ती चली जाती है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी अफसर को अपनी मुलाजमत के पहले ही रोज अस्करी हाउसिंग स्कीम का हिस्सा बनने से मुतालिक एक फॉर्म दिया जाता है। अगर फौजी अफसर इस सहूलत को इख्तियार कर ले तो उसे 1 लाख डाउन पेमेंट के बाद हाउसिंग स्कीम का हिस्सा बना दिया जाता है, जिसकी बाकी अदायगी तनख्वाह से कटौती होती रहती है। जैसे ही अफसर की सर्विस 15 साल तक पहुंचती है, अफसर की तरक्की का सफर इसे मेजर के रैंक तक पहुंचा देता है। यहीं से उसकी मराहत का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो अस्करी हाउसिंग स्कीम में एक प्लॉट का मालिक बन जाता है। 25 बरस की सर्विस होने पर उसका रैंक कर्नल या ब्रिगेडियर तक पहुंच चुका होता है और तब ये फौजी अफसर दीगर मराहत के साथ साथ 2 रिहायशी और 1 कमर्शियल प्लाट का मालिक बन जाता है। इस दौरान अगर फौजी अफसर और कोर्स कर ले तो इसकी मराहत 2 कमर्शियल प्लाट्स और 1 रिहायशी प्लाट हो जाती हैं। अगर इसके बाद फौजी अफसर मजीद तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ मेजर जनरल बन जाए तो वो एक और इजाफी प्लाट का हकदार ठहराया जाता है और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचने वाले को मुख्तलिफ शहरों में 4 रिहायशी और कमर्शियल प्लाट अलाट होते हैं। मराहत का सफर अभी भी तरक्की के सफर के साथ जारी है। फौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल के बाद 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की पाता है। ये अफसर अगर इसी ओहदे पर रिटायर हो तो इसे तमाम प्लॉट्स के साथ साथ सरकारी तौर पर 3 जाती मुलाजिम दिए जाते हैं जो ताउम्र इनके साथ रहते हैं। अगर लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर के ओहदे पर फाइज रहे हों तो उन्हें DHA के नए सेक्टर में प्लॉट अलाट होता है। उसके बाद अगर फौजी अफसर जनरल के ओहदे पर पहुंच जाएं तो रिटायर होने पर वो 1 अरब से जायद की मराहत के हकदार हो जाते हैं। इन्हें अस्करी हाउसिंग सोसाइटीज में ओहदे के एतबार से घर और बंगले भी हासिल होते हैं। कर्नल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर होने के बाद उसे अपने ओहदे और सर्विस की मुनासबत से जरी जमीन का हकदार भी ठहराया जाता है। इसको सरहदी इलाके की जमीन कहा जाता है जो 99 साला लीज पर अफसर को फराहम की जाती है। ये जमीन तकरीबन 2 मुरब्बा तक होती है।